नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सीयूटी 2025 के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट सिलेबस जो है वो आपका क्या रहने वाला है। सारे स्ट्रीम के लिए, जितनी भी स्ट्रीम है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज से हैं, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे आपका जनरल टेस्ट का हो, सारी की सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका सीयूटी जो 2025 का जो एग्जाम होगा उसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, कैसे रहने वाला है, कैसे हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, वो सब सारा डिटेल से एनालिसिस करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीयूटी 2025 के एग्जाम की। अगर हम तैयारी करते हैं तो इसके अंदर आपके तीन चीजें होती है, सेक्शन ए, दूसरा आपका सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है लैंग्वेज का होता है। टोटल इसमें 33 लैंग्वेज है। टोटल कितनी है? 33 लैंग्वेज है। उसमें से आपको किसी एक लैंग्वेज का चुनाव करना होता है। अगर हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन इसके अंदर आपको करने होते हैं तो 40 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 45 मिनट का आपको समय मिलता है और टोटल 200 नंबर का ये आपका लैंग्वेज हो जाती है, एक लैंग्वेज अगर हम लेते हैं तो। बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसे हम डोमेन कहते हैं। टोटल 29 डोमेन है। डोमेन किसको बोलते हैं? आप 12th में किसकी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आप साइंस के हैं तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स है, और ह्यूमैनिटीज है तो उसके सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 45 मिनट का समय मिलता है कुछ डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, और कुछ के अंदर 60 मिनट का। जो प्रैक्टिकल जैसे अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट के अंदर 60 मिनट का समय मिलता है। बाकी जो डोमेन है उसमें 45 मिनट का समय मिलता है। टोटल 200 नंबर का ईच डोमेन आपका हो जाता है। सेक्शन सी की बात करते हैं। जनरल टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए नया होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपको करने होते हैं, 60 मिनट का समय मिलता है। टोटल मार्क्स 250 हो जाते हैं। टोटल जो होते हैं 6 आप ऐसा एग्जाम दे सकते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। टोटल कितने दे सकते हैं? 6 सब्जेक्ट के एग्जाम आप दे सकते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट के दे सकते हैं आप। जैसे एक लैंग्वेज ले लिया आपने, कोई 4 डोमेन ले लिए, एक जनरल टेस्ट ले लिया, तो 4, 5, 6 हो जाते हैं। चाहे तो आप लैंग्वेज और ले सकते हैं। अगर लैंग्वेज में आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है तो कोई यूनिवर्सिटी कहते हैं भाई ये लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो 33 लैंग्वेज जो मैंने बताई उसमें कॉमन जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। अधिकतर विद्यार्थी 90% स्टूडेंट जो है, 95% स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका लेता है। तो हिंदी के अंदर जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है वो आपसे साझा कर देते हैं। हिंदी लैंग्वेज जो है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अंदर जो हिंदी की जो बेसिक जो चीज़ें होती है सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे संधि, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम है, तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, पूरे एक बार आप देख लीजिए, एक नज़र इसमें दौड़ा लीजिए कि क्या क्या इसके अंदर आपके हैं। सारे के सारे जितने भी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, शुद्धि, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा, व्याकरण आधारित प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, गुण, दोष, काव्य गुण, सारे के सारे आपके रहने वाले। इसके अलावा आपके जो आते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं गद्यांश, पद्यांश जो है, उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 40 आपको करने होते हैं, 45 मिनट का समय मिलता है। टोटल 200 नंबर का आपका लैंग्वेज होता है, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। बात करते हैं दूसरे लैंग्वेज यानी इंग्लिश की, जो भी मोस्ट पॉपुलर है, जो विद्यार्थी ज़्यादातर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो मोस्टली इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है पेपर के अंदर सीयूटी का। अभी 2022, 2023, 2024 के जो एग्जाम हुए उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी है, वोकेबलरी है और ग्रामर, ये पूछ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी 3 चीज़ें मोस्टली फैक्चुअल है, नैरेटिव और लिटरेरी जो है इससे संबंधित पूछे जाते हैं। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली क्या क्या पूछा जाता है आपका, ये सारे के सारे जो है टॉपिक है, एक बार देख लीजिए, सब लोग पढ़ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर जो जिसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादातर जो आपको प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिएगा, है ना। ये सारे के सारे आपको ये पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसी में भी वही सेम रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम मिलेगा और टोटल 200 नंबर, एक क्वेश्चन 5 नंबर का इसके अंदर होता है। तो ये तो रही हमारी लैंग्वेज की बात। किसकी बात रही? लैंग्वेज की। लैंग्वेज में मैंने कहा 33 लैंग्वेज है, टोटल 33 लैंग्वेज है। उसमें से मैंने आपको 2 लैंग्वेज के जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करके बता दिया। जो 95% स्टूडेंट लगभग यही लैंग्वेज लेते हैं। बाकी लैंग्वेज स्पेशल लेते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देखना है। दूसरा आपका आता है सेक्शन बी, जिसको हम डोमेन्स कहते हैं। डोमेन यानी जो 12th में आप सब्जेक्ट लेते हैं उनको हम डोमेन्स कहते हैं।
तो डोमेन्स की हम बात करते हैं। डोमेन से पहले हम जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं, डोमेन्स बात तो लास्ट में बता देंगे। जनरल टेस्ट की हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट का जो सिलेबस 2025 के लिए, उसमें आपका जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है? जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, अर्थमेटिकल अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन स्टैटिक्स है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ये सारे के सारे मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 3 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और जीके जीएस में से। इसी में से भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें भी आपके टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। आपको कितने करने होते हैं? इसमें से 50 क्वेश्चन करने होते हैं। 60 मिनट का समय आपको मिलता है। टोटल 250 नंबर का आपका होता है। ईच क्वेश्चन इसमें भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का आपका रहता है। प्रत्येक प्रश्न कितने का रहता है? 5 नंबर का रहता है। क्वांटिटेटिव मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स पर एक बार नजर मान लीजिए। रेशियो, प्रोपोर्शन आपका है, एज प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे देखो यहाँ पर नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो कहीं ना कहीं आपने 10th तक पढ़े होंगे, ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने 10th में पढ़े होंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ? ये सारे के सारे आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो 10th तक पढ़े ही होंगे। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने होते हैं इसके अंदर। बात करते हैं दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग है। ये आपके लिए हो सकता है नई चीज़ें हो, सबके लिए एकदम नया हो। लेटर एंड सिंपल सीरीज है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल सीरीज है, एनालॉग्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, जजमेंटल एंड रीजनिंग है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन टेस्ट है, मिरर एंड वाटर इमेज है, क्लासिफिकेशन रैंकिंग एंड टेस्ट है, अरेंजमेंट्स है। ये सारा का सारा आपका लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ से प्रश्न लगभग पूछ लिए जाते हैं, यानी इसका थोड़ा सा वाइड सिलेबस हम कह सकते हैं जीटी का। जीके जीएस के अंदर आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी हमने एक थोड़ा सा एक आइडिया के लिए आपको बता दिया कि कहाँ से आपके जीके जीएस के लिए प्रश्न जो आपके पूछे जा सकते हैं। एक सरसरी नज़र आप यहाँ पर भी दौड़ा लीजिएगा कि जो जीके जीएस के अंदर जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो रह गई आपकी जनरल टेस्ट की बात है। किसकी बात होगी? जनरल टेस्ट की। तो हमने किस की बात बता दी आपको? 2 बातों पर डिस्कशन हमने कर लिया है। नंबर 1 हमने लैंग्वेज की बात कर ली। सबसे पहले हमने लैंग्वेज की बात कर ली, उसके बाद में हमने जनरल टेस्ट की बात कर ली। अब तीसरा हमारा क्या रह गया? डोमेन्स। तीसरा हमारा क्या रह गया? डोमेन्स। डोमेन्स सिलेबस जो है, डोमेन का मतलब आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है डिलीटेड पोर्शन के साथ में। जो डिलीट है आपके 12th में नहीं, फिर भी उसको पढ़ना है। जैसे मैं कॉमर्स में अकाउंट्स की बात करूँ तो एनपीओ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीयूटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हम वेबसाइट पे विजिट करेंगे exams.nt.ac.in CUT UG पे हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें पूरा सारे डोमेन्स का सिलेबस मिल जाएगा। जितने भी आपके डोमेन हैं, 27 पहले थे आपके, 2 और ऐड कर दिए थे, टोटल 29 जो डोमेन्स हैं उन सारे का सिलेबस मिल जाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम सिलेबस की हम बात करते हैं तो ये देखिए exams.nt.ac.in CUT UG पर अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे होम, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, यूनिवर्सिटी सिलेबस, कॉन्टेक्ट, कैंडिडेट एक्टिविटी, इस तरह से सारा का सारा दिखाई देता है। हम यहाँ जैसे ही सिलेबस पर क्लिक करते हैं तो हमें सारे के सारे सिलेबस दिख जाएंगे। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत डोमेन, सोशियोलॉजी, टूरिज्म और फैशन स्टडीज़ ये 2 नए ऐड किए गए हैं। इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशनल्स, लैंग्वेज सिलेबस है, लीगल स्टडीज़ है, मास मीडिया है, मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है। अब जो स्टूडेंट कह रहे थे भाई या जिनके दिमाग में आ रहा था कि सर आपने हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस तो बता दिया, बाकी जो उनके बारे में, तो आप लैंग्वेज के सिलेबस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी लैंग्वेज है उन सारे के सिलेबस आपको दिख जाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये सारी जो लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज के जितनी भी लैंग्वेज है उनके सारे का सिलेबस आपको दिख जाएगा। बात करते हैं बाकी के डोमेन्स की, बात करते हैं लैंग्वेज का हो गया, जनरल टेस्ट का भी हो गया, कोई भी एक, जैसे ज्योग्राफी का मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपको आपकी इसकी जो PDF है वो आपको डाउनलोड हो जाएगी। ज्योग्राफी इस तरह से देखोगे आप, ये देखिए ज्योग्राफी, फंडामेंटल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारा का सारा जितना भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस दिख जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी का मैंने एक बता दिया, एक मैं आपको जैसे फिजिक्स का बता देता हूँ, साइंस का एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो जैसे क्लिक करेंगे तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस वेबसाइट पे जैसे जाएंगे पूरा सिलेबस आपको दिख जाएगा। ये देखिए सारा का सारा सिलेबस जो 12th का है, जो आपके डिलीटेड पोर्शन है वो भी इंक्लूड मिलेगा यहाँ पर आपको, वो भी आपको पढ़ना होगा। CUT के अंदर एग्जाम देते हैं तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, इस तरह से सारे के सारे आप देख सकते हैं। तो ये आपके डोमेन से संबंधित हो गया। तो हमने पूरी सारी के सारा डिस्कशन कर दिया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। लेटेस्ट सिलेबस जो है सारा का सारा सेक्शन बता दिया आपको, लैंग्वेज का हो गया है, उसके बाद में सेक्शन बी डोमेन हो गया, सेक्शन सी जो है जनरल टेस्ट का हो गया है ना। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है या और कोई है वो भी वीडियो मैंने इस चैनल पे बना रखे हैं, आप विजिट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेटेस्ट जो सिलेबस है आपका, जो लैंग्वेज का है, डोमेन का है और जीटी का है, कैसे क्या पढ़ना है, सारी जानकारी मैंने दे दी है। आपके लिए वीडियो बेहद उपयोगी होगा। थैंक यू सो मच।